हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट पाथ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर 30 नवंबर 2024 का देखेंगे। तो शुरुआत करने से पहले आज का शुभ विचार है कि अगर आपका लक्ष्य आपके लिए महत्वपूर्ण है तो उसे हासिल करने के लिए कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। Which of the following state is at the top in terms of installing solar system on a rooftop under the Prime Minister सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम? सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के अंतर्गत छतों पर सौर प्रणाली लगाने के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है? महाराष्ट्र, गुजरात, केरल या उत्तर प्रदेश? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2। Which state has been selected as the best marine state in the recent award of the Union Fisheries Ministers? हाल ही में केंद्रीय मत्स्य मंत्रालय के पुरस्कारों में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य चुना गया है? केरल, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र? तो किसे चुना गया है सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य? तो केरल को चुना गया है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3। President Draupadi Murmu has unveiled dash translation of the Indian Constitution on Constitution Day. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान दिवस पर भारतीय संविधान के किस भाषा में अनुवाद का अनावरण किया है? संस्कृत और मराठी में, संस्कृत और राजस्थानी में, संस्कृत और अवधी में या संस्कृत और मैथिली भाषा में संविधान को क्या किया है? अनुवाद किया। किस भाषा में अनुवाद किया है? तो ऑप्शन डी संस्कृत और मैथिली में किया है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 4। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज एग्रीकल्चर मिनिस्टर बाय द यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप? हाल ही में अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे कृषि मंत्री के रूप में नियुक्त किया है? स्कॉट बेसेंट, लिंडा मैकमोहन, ब्रूक लॉरेंस या पीट हेगसेथ को किया है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ब्रूक रॉलिंस को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कृषि मंत्री के रूप में नियुक्त किया है, ब्रूक रॉलिंस को। प्रश्न संख्या 5। रिसेंटली विच कंट्री इंडिया हैज़ हेल्ड द फर्स्ट डायलॉग ऑन इकोनॉमिक्स सिक्योरिटी? चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान या इंडोनेशिया? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सुरक्षा पर पहली वार्ता आयोजित की है? चीन के साथ, ऑस्ट्रेलिया, जापान या इंडोनेशिया के साथ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान के साथ आर्थिक सुरक्षा पर पहली आयोजित की गई है वार्ता। प्रश्न संख्या 6। ऑन द 28 नवंबर हेमंत सोरेन टू ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। 7th, 10th, 14th या 18th? 28 नवंबर को हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की है। किवें रूप में क्यों बार किया है? तो ये शपथ जो हमारा है 14th बार हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया है या शपथ ग्रहण की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 7। अकॉर्डिंग टू इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 द अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमंग द एजुकेटेड यूथ हैज़ इंक्रीज टू व्हाट परसेंट इन द ईयर 2022? भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी दर 2024 में बढ़कर कितना प्रतिशत हो गई है? 45.7%, 55.7%, सी 65.7% या 75.7% हो गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 65.7% जो है भारतीय रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी दर बढ़कर इतना हो गई है 2024 में 2022 से बढ़कर कितना तो हो गई है? तो 65.7%। प्रश्न संख्या 8। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज करंटली द सेकेंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन द कंट्री? निम्नलिखित में से कौन सा बैंक वर्तमान में देश का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है? पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या बैंक ऑफ इंडिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब नेशनल बैंक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 9 की ओर। द थीम ऑफ द 43rd इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2024 वाज द 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2024 का थीम था। क्या थीम था? तो डेवलप इंडिया इन 19 to 2047, एक भारत श्रेष्ठ भारत,
शाइनिंग इंडिया या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2047 में विकसित भारत, डेवलप इंडिया इन 2047, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 10। ऑन विच डेट विन ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल जगुआर डे सेलिब्रेट एवरी डे। भारतीय प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय जुगवार दिवस मनाया जाता है? 27 नवंबर को, 28 नवंबर, 29 नवंबर या 30 नवंबर। तो ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर, 29 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 11। What percent of average growth was recorded in the Indian economy from the 2012-13 to 2022-23? 4.3%, 5.34%, C 6.34% या ऑप्शन डी 7.34%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6.34%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्रश्न संख्या 12। In which state will Prime Minister Narendra Modi attend the All India Conference of a Director General of Police and Inspector General of Police on November 29? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 नवंबर को किस राज्य में पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक को अखिल भारतीय सम्मेलन में शामिल होंगे? तो छत्तीसगढ़ के, झारखंड के, असम के या उड़ीसा के। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, उड़ीसा के पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के साथ अखिल भारतीय सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रश्न संख्या 13। द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज डिसाइडेड टू डिक्लेयर विच डेट हैज वर्ल्ड कंजॉइंट ट्विंस डे। वर्ल्ड कंजॉइंट ट्विंस डे कब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा डिसाइड किया गया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तारीख को विश्व संयुक्त जुड़वा दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया है? तो 24 नवंबर, 26 नवंबर, 28 नवंबर या 29 नवंबर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 24 नवंबर को यूएनए द्वारा विश्व संयुक्त जुड़वा दिवस मनाने का निर्णय लिया है। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इंपॉर्टेंट। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। रिसेंटली लेफ्टिस्ट लीडर यमुंदा ओरसी हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। हाल ही में वामपंथी नेता यामांडू ओरसी को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? पराग्वे का, उरुग्वे का, अर्जेंटीना का या तंजानिया का। तो उरुग्वे के वामपंथी नेता यामांडू ओरसी को राष्ट्रपति चुना गया है। प्रश्न संख्या 15। हु एमंग द फ्लोइंग हैज़ बीन अवार्डेड टू फावा लाइफ टाइम अचीवमेंट, FAB फावा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 में किसे अवार्ड दिया गया है? रघु राम राजन को, गीता गोपीनाथ को, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को या अरविंद सुब्रमण्यम को। तो अरविंद सुब्रमण्यम को क्या दिया गया? तो फावा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 16। Who is the author of the book titled अम्बेडकर अ लाइफ? अम्बेडकर अ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अमर्त्य सेन, अरविंद सुब्रमण्यम, शशि थरूर या चेतन भगत। तो क्या हो जाएंगे? शशि थरूर द्वारा अम्बेडकर अ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक हैं। कौन है? तो शशि थरूर। चलते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। द वर्ल्ड रेडियो डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन अगस्त 19, फरवरी 13, नवंबर 14 या मार्च 12। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 18। वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ अ सिविल एविएशन सिचुएटेड। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में स्थित है, मुंबई में, बेंगलोर में या गुड़गांव में। तो नई दिल्ली में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न संख्या 19। विच एमंग द फ्लोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ 7 नेशन। निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 देशों के समूह का सदस्य नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, इटली या जापान। तो चीन जो है हमारा G7 देशों के समूह का सदस्य नहीं है। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। नेम द इंडियन सिटी विच इज़ ऑल्सो नोन एज द गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। क्या बोला जाता है? तो भारत का गार्डन सिटी किसे कहा जाता है? भारत का गार्डन सिटी किसे कहा जाता है? दार्जिलिंग को, शिमला को, सूरत को या बेंगलोर को। तो बेंगलोर को क्या कहा जाता है? तो भारत का गार्डन सिटी भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या
अब यहीं पर आप, अगर यह आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।